कि त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ था, त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ था और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। ठीक है, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसका आंसर आप लोग बताइए। 3 शीर्ष लिख देते सिर्फ, ठीक है ना। शीर्ष पहला है 1 2, दूसरा शीर्ष है इसका 0 1 और तीसरा शीर्ष है इसका 1 -2। बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। त्रिभुज का 3 शीर्ष है ना, इस टाइप का क्वेश्चन था। 1/2 उसके बाद कोई एक को लिखते हैं, कहां से, यहां से स्टार्ट कर दे, चलिए यहीं से 1 2, फिर 0 1 1 -2। लेकिन जो पहले लिखे उसको भी लिखते हैं ना, बता चुके आप लोग को ये। चलिए सॉल्व करते 1/2, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह गुना करना है ना, ऐसे गुना करना। पहले गुना करिए, कितना होगा बोलिए। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 0 गुना 2 करेंगे तो 0 खत्म हो गया, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा +2, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, फिर इधर से गुना करते हैं, है ना, करते नहीं से गुना। चलिए अगर इसको करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे, कितना होगा -2। लेकिन क्या बताए थे, बिल्कुल सही +2। फिर इसको इससे गुना करिए, 1 गुना 1 कितना होगा +1 होगा, लेकिन हम क्या करेंगे -1। 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है। अब क्या हो जाएगा बोलिए, 2 4। आंसर कितना आया, किसका 2 आया था, बिल्कुल सही था। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए ग्रुप डी में पूछा। चलिए तो आज का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, जो मैथ का है। क्या कह रहा है, सेम वही चीज है। देखिए मान ले, क्वेश्चन लिख देते हैं हम, पहले एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। कि दिया हुआ 3 बिंदु दिया हुआ है, 0 -1 0 3 और 2 1। क्वेश्चन तो बड़ा होगा लेकिन बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 2 तरीका से सॉल्व, एक तो डायरेक्ट करेंगे, हमको पता है कि 3 बिंदु दिया हुआ। लिख दे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिख देते पहले। मान ले 3 बिंदु A 0 -1, दूसरा है B 0 3, तीसरा है C 2 1 है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 है। लिख दीजिए आप लोग, क्वेश्चन के पास बुक नहीं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और Δ2, ठीक है, ABC का Δ2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो उस त्रिभुज की भुजाओं के, उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है, जिसके शीर्ष से DEF है, जिसके शीर्ष DEF है। बड़ा क्वेश्चन है, DEF है, नोट करते जाइए क्वेश्चन। ठीक है, तो Δ1/Δ2 बराबर 1/x के रूप में है। ठीक है, तो x का मान होगा, तो x का मान लिखा चुका है, लिख लिया आप लोग, नोट कर लिए। क्वेश्चन नहीं लिख रहा है क्या, क्वेश्चन आप भी लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या कह रहा है, मान ले 3 बिंदु A B C, तीनों का शीर्ष दिया है 0 -1, B 0 3 और C 2 1 है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 और Δ2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो यही त्रिभुज के मध्य बिंदु के द्वारा निर्मित हुआ है, बना है। ठीक है, तो पूछ रहा है दोनों का रेशियो दिया हुआ Δ1 एंड Δ2 का, क्या दिया है 1/x। तो बताना है x का मान क्या होगा। शॉर्ट भी बताएंगे लेकिन पहले डिटेल से समझ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक त्रिभुज है, 3 शीर्ष दिया हुआ है, और फिर इसके तीनों का क्या है, मध्य बिंदु से A B C, और इसके मध्य बिंदु से यहां पर, ठीक है, यहां पर 3 शीर्ष। अब बताओ मध्य बिंदु निकालने के लिए आता है ना, इसका नाम क्या, DE। सबसे बड़ी बात है, ये जो दिया हुआ है सभी का दिया, इसका क्या वैल्यू है 0 -1, ये 0 3 और ये क्या है 2 1। अब बताइए इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालने आता है, बहुत आसान है। क्या करिए, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। यानी x1 x2 से जोड़ के भाग करिए, आंसर आ जाए। क्या करेंगे देखिए,
इसको देखो दोनों जीरो जीरो है, अगर जीरो जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं डी का निकालना, डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये जीरो जीरो प्लस जीरो 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 और 2 से भाग करेंगे क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। अब बोलिए -1 और +3 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, +2 होगा ना, 3 में -1 तो 2 आएगा और 2 को क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं कि नहीं, कितना होगा बोलो, 1। समझ में आया ये कैसे आया, कैसे समझ में आया, ये 3 में ये करता है। हाँ तो देखो वही बात हुआ। अब बताओ -1 + 3 कितना होगा, तो ये ना होगा, सेम होगा कि नहीं। अच्छा इसका निकाल, इसका भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इसको जोड़िए यानी कि 2 और 0 और 2 से भाग करिए कितना होगा, 1। किसी को दिक्कत है, यानी क्या किए 0 और इसका, है ना, आगे जोड़ के 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़िए, 2 3 और 1 4 और 2 से भाग करिए कितना आएगा, 2। इसी तरह इसका निकलेगा कि नहीं, इसको जोड़िए 2 से भाग करिए क्या आएगा, बोलिए 1 आएगा, है ना। 2 और 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा और 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, ये तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं होगा, -1 और +1 खत्म ही हो गया, 0 हो जाएगा कट के। चलिए ये निकल गया दोनों का अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं, देखिए शॉर्ट भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बताइए कितना होगा, Δ1 है ना, Δ1 है क्या, एबीसी है, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बताइए कैसे निकालते हैं, 1/2। चलिए कहां से, देखो 0 से ये वाला लेते हैं, ये बिंदु 0 -1 छोटा छोटा लिखते हैं, उसके बाद क्या, ये बिंदु है क्या, एबीसी है, Δ1 क्या है, एबीसी है, 0 3 फिर क्या 2 1। अब तो कितना सिंपल है, 1/2। अब सॉरी ये जो ऊपर वाला लिख देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला भी लिख देना। आप बताओ कैसे गुना करते, इसको इससे हो गया और इसको इससे। अब देखो कैसे, 0 गुना 3 करेंगे तो 0 लिखना है क्या, नहीं लिखना है। फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0 लिखना है क्या, नहीं लिखना। 2 गुना -1 करेंगे -2। फिर आप इधर से उल्टा, इधर से ऐसे, है ना, 0 गुना 1 करेंगे 0 नहीं लिखना है। 3 दूना 6, ये तो 6 लिखेंगे, लेकिन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना, -6। फिर क्या करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 0 नहीं लिखेंगे। अब बताओ ये क्या आएगा, -4 आएगा कि नहीं, लेकिन याद रहे इसमें क्या होता है, चलिए ये मोड जो होता है इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा, मोड क्या कर देगा, प्लस बना देगा, इसलिए क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 4। इसका Δ1 कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए Δ2 निकालिए, Δ1 निकल के Δ2 कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, इसका भी निकालना है ना। अब बोलिए ये वाला ये है कि नहीं, DEF। चलिए DEF के लिए क्या करना, अरे लिख दीजिए 1/2 कितना आएगा, है ना, एक जगह यहाँ। चलिए कितना हो जाएगा, पहले कोई कैसे भी 0 1 ले सकते हो, फिर 1 2 ले सकते हो, फिर 1 0 कोई दिक्कत, फिर 0 1। ऊपर वाला जो लिखते लिख देते फिर से, ठीक है, यानी जो लिखे ऊपर वही नीचे लिख रहे हैं ना। कैसे सॉल्व करते, कल भी बताए थे ऐसे। 1/2 कितना होगा बोलो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये 1। अब फिर इधर से आओ, 0 0 2 और 1, यानी क्या -2। देखो ये 0 गुना 0 करेंगे 0 होगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, लेकिन -2 याद रखो, 1 गुना 1 करेंगे तो -1, कोई दिक्कत। देखो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना। अब पता है कि आपका ये मोड है, क्या निकलेगा, +1 होगा कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल क्या आएगा, +1, ठीक है, यानी कि 1 आ गया। अब यहां पर दिया, पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। क्या दिया है, चूंकि Δ1/Δ2 बराबर 1/x और Δ1 का वैल्यू कितना है 4 और Δ1 का कितना है ना 1, Δ2 का, और यहाँ पर 1/x है। अब बताइए इसलिए सॉल्व करेंगे क्या होगा, इधर लिख दे क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 आंसर। x का वैल्यू क्या आया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए, क्या दिया हुआ है, क्या हमको पता है दिया है, क्या Δ1/Δ2 बराबर क्या है 1/x, यही दिया है ना। Δ1/Δ2 1/x दिया है। अब बताओ Δ1 जो है, Δ1 क्या दिया हुआ था, Δ1 ये ना एबीसी वाला दिया था क्षेत्रफल। हाँ। अब बताओ एबीसी जो क्षेत्रफल है, ये जो Δ2 के कितना गुना, ये बताओ,
अगर ये 1 होगा तो इसका देखो 4 गुना है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 गुना दिख रहा है साहब। अगर हम बोले ये 1 है डेल्टा 1 तो हम बोल सकते, सॉरी डेल्टा 2 अगर 1 है तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 गुना दिख रहा है साहब, कोई दिक्कत। अब बराबर क्या होगा 1/x, अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा 1/4 आंसर। यानी कि सब करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर पहले 8 नंबर भी मैथ ही है। 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर कर x प्लस वाई बराबर 3 है, बनाओगे ठीक है, जिससे बनेगा ऑप्शन भी लिख देंगे x y बराबर 2। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1, यानी क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और ऑप्शन दिया हुआ है 7 है, बी ऑप्शन 8 है, और सी ऑप्शन 9 है, और डी ऑप्शन कैसे बनाते हैं समझिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक, कोई पुट करके मान पुट करके। अगर हम x की जगह 25 होगा, x की जगह 2 रखे, x की जगह 2 रखे और y की जगह 1 रखे, 2 1 3 हो जाएगा। अब यहां भी देखो, अगर x की जगह 2 रखो और y की जगह 1 रखो, गुना करोगे 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। इससे क्या पता चला, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 1, क्यूब कर, तो यही ना है पूछ रहा हमसे कितना, ये 8 हो जाएगा, 1 घटेगा, हो गया साफ आंसर। आए समझ में, यानी वैल्यू पुट कर दिया, अपने मन से रखे, चेक किए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए 2 1 किए तो बिल्कुल सेटिस्फाई किया। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि का एक त्रिभुज, लिखते क्वेश्चन लिख लीजिए, भूमि का एक त्रिभुज, एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, ना को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है, ये क्वेश्चन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया है, 200 रुपए, बी नंबर है 216 रुपए, सी नंबर है 400 रुपए, और डी नंबर है कौन कौन सा दिया है, 72 मीटर है, 30 मीटर है और 78 मीटर है। हमको ये चेक करना है कि ये कैसा त्रिभुज है। अच्छा बताओ, अगर ये समबाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों साइड बराबर। समकोण त्रिभुज चेक करेंगे, अगर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक है ना बिल्कुल सही लंबे होता है, एक आधार होता है परपेंडिकुलर एंड बेस, तो अगर रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू आधार है ना, परपेंडिकुलर यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए पता करते हैं इसको, ये कैसा त्रिभुज है, कैसे चेक करेंगे। एक तो ये है कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके बराबर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, समझिए। अगर चेक करेंगे इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा कि नहीं, यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए कैसे चेक करेंगे। अब ये किसका मल्टीपल है, सबसे पहले देखिए 12 और 13 दो चीज आ रहा है, देखिए 12 और 13, देखिए 12 छके 72, 13 छके 78। अब हमको पता है 12 13 और 5, 12 13 5, याद करो 12 13 5 एक समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट लिख देंगे, 3 से 4 ट्रिपलेट याद रहेगा काफी है, ठीक है ना। 12 5 और 13 या क्या एक ट्रिपलेट है, ये एक समकोण त्रिभुज का साइड है। तो देखते हैं सभी का 6 से गुना किए पुर गया, इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब सॉल्व भी करेंगे, इसको आंसर आएगा। अब बताओ समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए 1/2 आधार कितना है, 72, और ऊंचाई कितना है बोलेंगे 78। तो कर्ण होता है ना भाई, ये कर्ण होगा, जो बड़ा रहेगा सबसे वो कर्ण होता है, याद रखो जो बड़ा है वो कर्ण है। 72 × 30। अब देखो दो, इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी, किसी एक को कटा देते हैं, इसको कटा देते हैं। 36 बार में 36 दिया 108 होता है, कितना होता है 108, और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा दिए, यानी इतना मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब हमको बोल रहा है क्या 1 मीटर स्क्वायर में 20 पैसा लगता है, तो इतना में कितना लगेगा, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो वेरी सिंपल है ना। तो क्या करेंगे, इसलिए कुल रुपए बराबर क्या हो जाएगा, कुल रुपए बराबर हो जाएगा 20 गुना 1080। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से 0, सॉरी इसको क्या कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ये
पैसे में है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं रुपए में, है ना। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो खत्म हो गया। अब क्या कितना हो जाए, 108 गुना 2 216, यानी 216 रुपया। 10 नंबर जो फिजिक्स का है, क्योंकि हम लोग नॉमरिकल बना लेंगे, नॉमरिकल और मैथ साथ साथ ही बनाएंगे, ठीक है, नॉमरिकल और मैथ। तो नॉमरिकल यहाँ पर कह रहे हैं क्या, एक व्यक्ति 2 सेकंड में, 10 नंबर, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। कितना काम करता है, 1000 जूल का काम करता है। तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करें, खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करें। ऑप्शन दे, ऑप्शन नंबर ए है 1000 वाट। अच्छा बताओ, वाट आगे तो वाट किसका शक्ति है, शक्ति का मतलब है कि नहीं, बोलो वाट आगे, इसका मतलब क्या है, ये ऊर्जा किस रूप में है, शक्ति के रूप में है। किसी को दिक्कत, बहुत अच्छा, कितना आएगा, आपको पता है कि शक्ति पूछ रहा है, ऊर्जा के रूप में है शक्ति, तो P बराबर क्या निकाल देंगे, W/T, पता है ना, कार्य बटे समय। तो कार्य कितना हो रहा है, 1000 जूल कार्य हो रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 सेकेंड है, कटाएंगे आ जाएगा 500 वाट आंसर। ये तो सभी से बन जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सभी से बन जाएगा। एक बार पढ़ देते हैं, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या करें, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, अब सिंपल है, ऑप्शन भी दे देते क्या, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 210, तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा ऑप्शन है 200। तो चलिए इस तरह 4 ऑप्शन है ना, यानी क्या करें, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज बन गया, हाँ साधारण ब्याज, सिंपल है। अब बताओ है ना, चलिए तो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज 120 रुपए हो रहा है। साधारण ब्याज क्या होता है, आरटी होता है कि नहीं, आर मतलब दर और टी मतलब समय, यही क्या होता है, आरटी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 120। समझो कि साधारण ब्याज क्या दिया, 120। अब क्या करेंगे, हमको क्या दिया है, चलिए ये तो दिया, प्रतिशत निकल जाएगा 6 और कितना वर्ष, 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष दिया तो टी 10 है, यानी कि टोटल क्या आएगा, प्रतिशत में बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 60% बराबर 120 रुपए। तो मूलधन कितना होगा बताओ, प्रिंसिपल 100% होता है कि नहीं, तो निकाल दो 120, और ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये नीचे। अब बताओ 2 बार में तो कट रहा, सिंपल, तो आ गया कितना, 200 आंसर। 15 नंबर में है 16, 15 नंबर क्वेश्चन है 16, 24, 36, 52 और 54 का लॉसा का एलसीएम यानी लॉसा क्या होगा। ऑप्शन सबसे बेहतर क्या है, ऑप्शन। चलिए हम लोग कोई भी ऑप्शन पकड़ेंगे, मान लेते हैं 36 को लेते हैं, 36 किससे किससे कट रहा है बताओ, 9 से 3 से, 9 से और 3 से। चलिए 9 से कौन कट रहा है, ये भी कट रहा है 9 से, ये भी कट रहा है 9 से, कट रहा है कि नहीं, देखिए कि 5 4 9 से कट गया, ये कट रहा है 9 से, क्या देखो 6 5 11 नहीं कटा, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कट रहा है 9 से, 6 2 8 5 13 नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, 5 7 7 7 14 ये भी नहीं कटा, ये कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, एक को बच में क्या हो गया आंसर। अरे 9 जो से कटेगा वो उसी से ना होगा, सिंपल है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 432। यानी कि 56 16 दिया, सॉरी ये 56 16 है, 56 16 तो कट रहा है सर, 56 16 है, 56 16 कट रहा है 56। हाँ देखो ये भी 9 से कट रहा है, कट रहा है, लिखने में मिस्टेक था। हाँ 56 16, ठीक है। 2 को आंसर है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब बताओ 2 को कट रहा है तो 56 16, तो हमको क्या और किससे कटाना चाहिए, देखिए 52 है कि नहीं यहाँ पे, तो 13 है इसमें, तो 13 से, ये 13 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये 13 से ये नहीं, 13 39
और यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं कटेगा। ये 13 से नहीं कट रहा है, सी सही 13 से नहीं कटा तो बच गया, एक को आंसर आ गया। यानी कटा के देख सकते कोई, देखिए 2 को आ गया, 9 से चेक किए तो 2 को कट रहा था। फिर देखिए इसमें 13 भी है, 4 भी है, तो 13 से भी कटना चाहिए कि नहीं, 13 से कट भी नहीं किया, इसका मतलब खत्म, आ गया आंसर। हम लोग ऑप्शन अथी भी कर सकते हैं, क्या चीज, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम में टाइम कैसे करेंगे एलसीएम, देखो एलसीएम में तो बहुत समय लगता है। लंबा टाइम लगेगा, बिल्कुल सही। कॉमन लेके तुरंत हो जाता ऐसे करते देखो, 54 जो है ना उसको 54 लिख दो, लिख दिया 54। अब बताओ 54 में क्या छुपा है, नौ और छः। अगर तोड़ना चाहते हो इसको 54 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुना 3, 3 तिया 9 है ना, 9 तिया 27 गुना 54। अब बताओ इसमें क्या है, 16 तो नहीं पूरा, 8 लिख दोगे 16 पूर जाएगा, 16 पूर गया। अब देखो 24 भी पूर गया, 8 तिया 24, 36 भी आ चुका है कि नहीं, नहीं 36 भी हो चुका है। अब 52 सिर्फ है नहीं है, तो 52 पूरा आने के लिए 13 गुना करो, आंसर आ जाएगा 5616। ऐसे निकल गया, ये करके देख लो आंसर आ जाएगा, है ना। यही है एलसीएम। ऐसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 बजे 7 दूना 14, 4 आया 8 चौके 32, 2 आया 2 तिया 6। यूनिट रीड से भी फॉलो कर गया, है ना। इसको गुना करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 5616। 17 नंबर ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का लिख देते हैं, जो कि बता रहे हैं हम लोग, मैथ पढ़ रहे हैं, जो पूछा हुआ है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी से। ऑप्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 12 नंबर 108 और 5 113 हो गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 113 बन जाएगा सभी से। 22 नंबर भी बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। देखो क्या लिखा है, 7 पर पावर 21 प्लस 7 पर पावर 22 प्लस 7 पर पावर 23 प्लस 7 पर पावर 24, जिसके पास लिखना होगा लिख लोगे, ठीक है ना। 24 को 25 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है इसका, कितना कितना ऑप्शन है, किधर चला गया, हाँ 77 है, पहला ऑप्शन है 77, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेके बनाना है, किससे कॉमन लेंगे, अगर 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना सब कोई, है ना। तो अगर 7 पे पावर 21 से कॉमन लेते, 7 पे पावर 21, क्या बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, 7 पे पावर 1, इसमें बचेगा 7 पे पावर 2, इस पे 3, है ना, 21 3 24 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं, 7 पे पावर 21 से रहने देंगे, इसको करेंगे तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 7 है तो 7 ही रहेगा, 7 1 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये 343। अब इसको सभी को ऐड कर दीजिए, है ना, 25 से संबंधित है ना, तो देखिए इसको ऐड करिए, कितना 9 3 12, 12 8 20, 400 जोड़ दिया, वाह, तो यह कितना है 400। क्या ये 25 से कट जाएगा क्या, हमसे पूछ रहा 25 से भाग करेंगे तो कितना शेष फल बचेगा, बताओ। ये 25 से तो पूरा कट जा रहा है, कटेगा कि नहीं, तो क्या शेष फल आएगा, 0 हो गया आंसर। आया समझ में, तो पूरा कट गया 25 से, चूंकि 25 से हाँ ठीक बोला, 400 आएगा, 400 इसको जोड़ोगे तो बहुत, हाँ 57 200 343, 400 हो जाएगा, 400 25 से कटिए रहा है ना, हो गया आंसर। इसको 7 को कुछ नहीं करना है, 7 को कॉमन ले लिए यहाँ पर, और इसको देखो भाई सभी को निकाल दो, है कि नहीं, पता चलिए 400 आया। सिर्फ 400 कर कटाए 7, इससे हमको क्या मतलब है, ये तो कटिए एक मल्टीप्लाई है ना, इससे कोई मतलब थोड़ी, शेष पर निकालना हमको, फल से मतलब दिखा देते अगर मैथ से संबंधित है, ठीक है। ऐसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है क्या चीज, एक फिगर दे दिया, डायग्राम, इस तरह डायग्राम बना लीजिए, ऐसे है, ठीक है, डायग्राम ऐसे है, यहाँ पर x डिग्री है, और फिर इधर 69 डिग्री है, और इधर 72 डिग्री है, इधर 72 डिग्री है। ABC नाम है इसका, ABC, यहाँ पर D है ये, और हमसे प्रश्न कथन 1 है, ये क्या है, कथन 1, ठीक है। कथन 2 भी दिया हुआ है, कथन 2 है कि कोण ACB बराबर 180 माइनस x डिग्री। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन हम प्रश्न नीचे लिख रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे
कि कोण ACD का मान क्या होगा। है तो रीजनिंग का, है ना, लेकिन ऐसे हम बता देते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है या तो 1 अथवा 2, या तो 1 अथवा 2। दूसरा नंबर है, बी नंबर में है केवल 1 पर्याप्त है। कल भी इस टाइप के बताए थे, केवल 1 पर्याप्त है। तीसरा ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2, है ना, ना तो 1 और ना तो 2। और चौथा ऑप्शन है इसका केवल 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा। केवल 2। बहुत सिंपल है। कॉल वो एक्स वाला तो कॉल बता। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैथ का ज्ञान होना चाहिए, कुछ नहीं है। तरह होगा। कितना होगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये हमको आंसर नहीं बता रहा कि इससे कितना होगा। इसमें ये नहीं बता रहा कि इसका 72 होगा कि 74 होगा कि 78 होगा। ऐसे 72 नहीं होगा इसका आंसर। इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब निकलेगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, मैथ में भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन है क्या, रीजनिंग का। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको निकालना ACD, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा। बताओ यार x का मान कितना होगा। याद रखोगे इसका जो मान होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ये जो नियम है। तो क्या करेंगे, 72 प्लस 69 जोड़ोगे 141। याद रखोगे वही बाह्य कोण जो होता है 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण 2 अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है, बराबर होता है। बताओ x है, इन दोनों को जोड़ेंगे आ गया ये x का मान। अब बताओ इसका कोई जरूरी है क्या, इससे निकाल सकते हो क्या मान। सिर्फ इससे मान निकलेगा कभी भी, हमसे इससे मतलब कुछ है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ऐसे दे दिया। तो सिर्फ क्या है, हमने सिर्फ कथन 1 का ही यूज करके इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। आंसर क्या होगा, केवल 1 पर्याप्त है। क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन, कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण 10 सेंटीमीटर, यानी इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण लगभग कितना होगा। तो सिंपल है, बना सकते हैं, है ना। चलिए ये बना दिए फिगर, है ना। क्या होगा, PQRS कितना होगा, P कितना है, तो 1 दिया 12, बड़ा वाला 12 होगा, ये 8 होगा, ठीक है, यानी कि ये भी 12 और ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक साइड दिया हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है क्या, ये वाला, ठीक है। इसका कितना वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दिया है 10। इसका वैल्यू कितना दिया है, बहुत आसान है। क्या होता है इसका, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग अन्य भुजाओं के योग के बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे, इसके विकर्ण का योग, विकर्ण क्या है, PR है ना, PR का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताओ, बराबर दो साइड लेते PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, और 2 से गुना कर देंगे तो पूरे निकल जाएगा। या तो सभी को लिख सकते हो, एक ही बात पड़ेगा, सबको लिख दे क्या, चलो लिख देते, 2 से गुना कर देते हैं। बाकी तो चूंकि ये 12 है, ये भी 12, ये 8 है, ये भी 8 है, सेम है, डायरेक्टली लिख दे, कोई दिक्कत। अब चलो सॉल्व करते हैं। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PR का, PR है 10 का स्क्वायर, इसका कितना SQ पता नहीं, यही तो निकालना हम लोग को SQ। अब बताओ ये 2 इंटू PQ कितना है, PQ है 12 स्क्वायर, और PS कितना है 8 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। बोलो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। SQ स्क्वायर है, रहने देंगे, इसको करेंगे 2 से कितना, देखो यहां से 144 हो जाएगा, और यहां कितना 64, ऐड करोगे कितना हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 200, 8 दोनों जोड़ने से ना 208 गुना 2 करेंगे कितना जगह 416 कोई दिक्कत, उधर 100 और 100 इधर जाके घट जाएगा 336 कितना आ गया 316 ना 316 316 स्क्वायर इधर जाके क्या होगा अंडर रूट। अब बताओ लगभग किसके मान के बराबर होगा 14 कहाँ इस पर लगभग मान निकालना है 316 लगभग कितना देखो 18 रहता तो कितना होता है 324 होता है कि नहीं 17 289 होता है ना, यानी 17 18 के बीच ऑप्शन है। कोई दिक्कत 17.8 फिजिक्स का है निकाल है बताना है 45 स्थिति ऊर्जा पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन है एक व्यक्ति लिख लीजिए एक व्यक्ति 20 केजी के वस्तु को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा अब बताओ सिंपल है बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी है 400 है ना, ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी है 600। क्या होगा यहाँ पर वाट या जूल, क्यों जूल दिए क्योंकि ऊर्जा है ना। चलिए 400 कितना आएगा 400। कैसे पता चला, हमको पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है गुरुत्व त्वरण ऊंचाई क्या बोल रहे mgh mgh से बोलिए तो क्या करो m कितना होगा, m तो दिया हुआ है द्रव्यमान कितना, m मतलब मास 20, g कितना होगा लगभग में मानते हैं हम लोग 10 मान लेते हैं, g का मान ऐसे क्या होता है 9.8 अप्रोक्स अथी है लगभग एवरेज में दिया हुआ है ना औसतन लगभग 400 ठीक है। इसलिए और ऊंचाई कितना है 2 है गुना करेंगे 400 हो गया आंसर क्या बी नंबर। किसी को हो गया चलिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर है ये 45 नंबर, एक क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन शंकु से है। चलिए मिटा दो इसको। क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि एक लंब वृत्तीय शंकु, क्वेश्चन लिखिए एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो बताना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बहुत सिंपल है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इसका आंसर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु है ना जिसकी ऊंचाई है ना की लिख सकते हैं कि ऊंचाई कितना है और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो इस वक्र है ना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं ठीक है। ऑप्शन ए में है 572, ऑप्शन बी में है 528, ऑप्शन सी है 539, ऑप्शन डी है 550। चलिए सभी है मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट है ना 539 आगे आंसर 539 आया। चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं 9 5 14 में से 3 हाँ हो सकता है ये भी बिल्कुल है ना 9 5 14 ये भी हो सकता है, इसे देख लेंगे ठीक है ना। ये कितना हो 5 2 7 ये भी हो सकता है, अगर 11 से चेक करते तो ये सारा हो जा रहा है। चलिए लेकिन हम लोग बनाते पहले क्या होगा पता चल जाएगा यहाँ से तुरंत। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर है ये 50 है ठीक है ना 46 नहीं 50 नंबर है, 46 नंबर में दूसरा चीज है रीजनिंग है। चलो तो इसको कैसे करेंगे हमको पता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है है ना पाई आर एच 1/3 पर स्क्वायर नहीं पाई आर एल वो आयतन हो जाएगा है ना। पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 24 आर का 24 आर का चाहिए आर देवे नहीं क्या निकालना पड़ेगा है ना। चलिए आर निकाल दो, तो आर तो बहुत आसान है। तो शंकु कैसा होता है पहले शंकु देख लीजिए। शंकु तो पता है कि यही शंकु है ना, ये रहा शंकु कोई दिक्कत शंकु। अब हमको पता है कि ये जो पॉइंट यहाँ ये वाला हाइट दिया हुआ, ये हाइट दिया है और ये हाइट दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका त्रिज्या होता है कि नहीं। अब हमको पता है
कि ये जो हाइट है कितना दिया है, ये दिया 24 और ये दिया 25, मतलब 24 25, तो यहाँ पर कितना 7। 7 हाँ ठीक है। ट्रिपलेट जरूर याद रखिए, एक जगह ट्रिपलेट लिख सकते हैं, नहीं तो सॉल्व कैसे करिएगा। बी बराबर क्या होता है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर में बड़ा वाला स्क्वायर में छोटा वाला स्क्वायर को घटा दो, है ना। तो 576 आता है, कितना 625 और यहाँ पर 576 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 का तो 7 आता है। कोई दिक्कत, तो 7 पुट कर देंगे। आर की जगह क्या रखेंगे 7। एल के जो तो दिया हुआ है एल है 25। अब बताओ 7 से 7 कैंसिल और इसको गुना करेंगे 25 और 25। देखो कौन बोला समझ है 51, ये भी मैथ है। देखिए क्या करें, क्वेश्चन देखिए पहले। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से एक, क्वेश्चन बहुत बार एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित में और 32 ने जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान का चयन किया। ठीक है, 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान। हाँ चयन किया। 60 विद्यार्थी ना, तथा लिखो ना, तथा 8 विद्यार्थी ने इन दोनों विषयों में से 8 विद्यार्थी ने इन दोनों विषयों में से कोई भी विषय चयन नहीं किया। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों का चयन किया है, तो है ना, किया तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों को चयन किया है। ऑप्शन। अब सबसे पहले क्या है, दो चीज है, दो बना लीजिए। एक क्या है, एक है गणित यानी मैथ, दूसरा क्या है बायोलॉजी। समझोगे। अब क्या है, एक तो 29 है, इधर लिखना है 29, क्योंकि ये पूरा पार्ट हो जाएगा यहां से यहां तक। डायग्राम समझिएगा। अगर अंडर लिख देंगे इसका मतलब क्या, सिर्फ यही पार्ट होगा। इसका मतलब क्या, यहां से यहां तक 29 है, यहां से यहां तक 32 है, यानी टोटल यहां से लेके यहां तक 32 हुआ। इसका मतलब बीच में तो गैप है, इसमें तो कोई आएगा। और इसी के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है, इसी के बारे में। ठीक है, अब करें दोनों ने कोई विषय चयन नहीं किया। 8 विद्यार्थी ऐसा है जो चयन ही नहीं किया। अब बताओ टोटल विद्यार्थी तो 60 था। अब 8 विद्यार्थी ऐसा है जो कि किसी को चयन ही नहीं किया। इसका मतलब तो विद्यार्थी तो 52 है। हमको 8 को छोड़ दिए, भूल गए कि 60 विद्यार्थी भी था। हमको क्या चयन करना है, सिर्फ अब कि ये 52 विद्यार्थी जो किसी न किसी में चयन हुआ है ना, या तो मैथ रखा है या फिर जीव विज्ञान। तो चलिए अब यहां से देखिए कितना हो जाता है, जोड़िए इसको 32 29 31 हो जाता है ना। अब बताओ है तो टोटल 52, 61 संभव है क्या? 61 संभव है नहीं है। कितना बढ़ रहा है, 9 विद्यार्थी बढ़ रहा। तो ये जो 9 विद्यार्थी बढ़ा है ना, इसका मतलब यही दोनों में है, यही दोनों में है। तो आंसर क्या आ जाएगा 9। मतलब नहीं समझे, मतलब समझाते हैं। मान लेते हैं 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7। समझोगे, बहुत आसान है। 7 लोग हैं, हम बोले 7 में 5 जो है 5 लोग कॉफी पीता है। क्या पीता है, कॉफी। और 4 लोग जो है चाय पीता है। विश्वास कर लोगे, 7 ही लोग हैं, 7 ही लोग हैं। और 5 लोग क्या पीता है, कॉफी, और 4 लोग चाय पीता है। संभव है क्या? नहीं। संभव है। इसमें दोनों चीज ऐसा तो जरूर होगा कि दोनों भी पीने वाला होगा, है कि नहीं? चाय भी पीता हो, कॉफी भी पीता हो, है कि नहीं? तो पिला दो इसको। यानी कि क्या है, वही चीज तो यहां पर आया। इसका मतलब 7 जो पी रहा है, 5 जो पी रहा है, ये तो पूरे पी रहे हैं यहां तक। फिर जो 4 है तो ये पूरे हैं यहां तक। इसका मतलब कि ये तो 9 पूर गया, 2 ज्यादा हो रहा। इसका मतलब 2 जो हुआ ना, वो दोनों पीने वाला है। ये चाय भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है। मेरी बात को समझे अभी भी कि नहीं समझे? यही तो यहां पर हुआ है। कितना टोटल ये 52 को है, लेकिन पूर गया कितना, 61 को पूर गया। कितना पूर गया, 61 को। इसका मतलब क्या कि 9 को बढ़ गया। ये जो बढ़ा वही चीज क्या है, वो बायो भी रख लिया, मैथ भी रख लिया, दोनों। 54 नंबर क्वेश्चन। पानी के एक टैंक को 3
पाइप एक्स वाई और जेड लिखते जा रहा हूं, और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। ठीक है। कर पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? पाइप जेड, जेड, हाँ, पाइप वाई से 3 गुना है ना, तेज है। उसके बाद फिर कहता है और पाइप वाई एक्स से 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, पानी को टैंक के क्या कर, पानी के टैंक को एक से अकेला कितने समय में भर पाएगा, कितने समय में भर देगा, ये क्वेश्चन है ना। ऑप्शन लिख देते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45 लिख देते, 40 नीचे लिख देते हैं, सी 50 और डी 55। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक्स वाई की इसका वैल्यू थी निकाल दीजिए, एक्स वाई जेड। अब कैसे करेंगे, एक्स वाई जो है जेड से 3 गुना है ना, कि जेड 3 गुना है, देख लो किधर है, पाइप वाई से 3 गुना ज्यादा, हाँ जेड ज्यादा। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, समझोगे। उसके बाद फिर कह रहा है वाई जो एक्स से 2 गुना है। अब बताओ वाई एक्स से 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब बताओ ये अगर 2 मान लिए, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना होगा, 45 ये 6 होगा। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, ये 1 ये 2 तो ये 6 हो जाएगा। अब बताओ ये 6 हो गया तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 2 1 3 और 3 ये 6, कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 9 अब 9 कितना दिन में भरता है, 9 मिलके 5 घंटा में, 9 5 पूछ रहा है 1 से बेचारा, 1 से कितना पावर है इसको, है ना, 1 से कितना, 1 के ना है, 1 से तो 1 से भाग करेंगे तो उतने ना आएगा, कितना 45 का 45 रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा 45। डायग्राम बना लो इसको, ठीक है। डायग्राम दिया, कल का क्वेश्चन ऐसे ही था, है ना। ये देखो डायग्राम में क्या है, एबीसी, फिर इधर दिया है, इधर है, इधर है, ये ABC है, कितना है ABC, 28%, फिर 30%, फिर 5%, फिर 25%, फिर 12%। इसका सभी का नाम दे दिया है, ये LMN है, LMN, इसका नाम है DEF, इसका नाम है DEF, इसका नाम है PQR, इसका नाम है XYZ, इस तरह नाम है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या, शिफ्ट 1 में सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, हमको लगता है वही क्वेश्चन उठा के डाल दिया, सेम क्वेश्चन डाल दिया है ना। कह रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइल, क्या क्वेश्चन दिया है कि सभी कंपनी द्वारा निर्मित मोबाइल की संख्या कितना दिया है, इधर है 124 पर 4 जीरो, इतना है क्या, ये सभी कंपनी ABC, LMN, DEF, PQR, XYZ ये सभी मिलता है तो कितना क्वेश्चन कितना बना देता है, 124 40, इतना मोबाइल निर्मित कर देता है।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किया गया, क्या इसको बनाओगे? 28 LMN LMN। अब इसको बनाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। देखो हम झूठ बोल के इतना देर लिखिए, पता है क्वेश्चन पहले पढ़ देते आंसर आ गया। क्या कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे अधिक मोबाइल बनाया गया, मोबाइल है ना बनाया गया। तो देखो 30% दिख रहा है LMN, हो गया है ना, बनाया गया। क्या आंसर आ जाएगा? LMN है ना। अब बोलता है इसका संख्या पूछ देता कितना है, तब 30% निकाल देते हैं, है कि नहीं? अगर संख्या पूछ देता तो 124 4 जीरो और गुना 30% है 30/100। सॉल्व करते इसका विद्यालय क्वेश्चन लिखोगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा लेती है तो फिर भी वह 5 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। बताएं कि मधु के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? चलिए क्वेश्चन है, ऑप्शन में लिखते हैं 15 10 30 20 15 10 30 20 30 ना सभी किलोमीटर में। बहुत सिंपल है, बनाइए कि 1/, या x से बड़े जो लिखना है लिख लो। पहले 4 कितना है, इतना किलोमीटर से चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा कितना बढ़ा देता 2, पहले 10 था, 2 बढ़ाएंगे कितना होगा 12 हो जाएगा, 1/12। फिर भी इसको कितना पहले लग रहा था कितना 15 मिनट देरी, और फिर भी कर रहा, फिर देरी ये हो रहा, और देरी होता तो क्या करते हैं, घटाते कि नहीं, घटा देते हैं, घटा दिए। लेकिन ये किस में, मिनट में, तो इसको भी घंटा में बदल देते हैं, 60 से भाग कर दिए। अब एक का वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। बताओ इसको कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 60 हो जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से नहीं, यहाँ से 6 और यहाँ से 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 10/60। 60 से 60 कैंसिल, यहाँ 1 आएगा, 1 बराबर कितना 10, यही तो 10 हो गया। एक का ही वैल्यू निकालना है, 10 किलोमीटर आंसर। कोई दिक्कत 10 किलोमीटर। और जिसको दिक्कत लगता है कि ऐसे भी इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, दो चालों को गुणनफल क्या करेंगे, S1 इंटू S2, मतलब समझे, चालों का गुणनफल। बाय में क्या करेंगे, x बराबर 10 निकला। चालों के गुणनफल बराबर चालों के अंतर, और ये रहेगा तो टाइम का भी अंतर कर देंगे, T1 सॉल्व भी करेंगे, है ना। कितना हो जाएगा, ये सॉल्व भी करोगे तो आंसर आएगा घंटा में, मिनट में ध्यान रखो, मिनट और क्या जी, सर वो कैसे क्या 6 - 5/60 कहाँ पर, ये एलसीएम ले लिया, 10-12 का एलसीएम 60 होगा। यस, हाँ तो इसको करो अपने से, करो अपने से। 120 होगा, 120 बढ़ाना है होगा, 120 भी होगा, 60 भी होगा, हो गया, नहीं समझे क्या ये, अच्छा 120 रखिए, कोई दिक्कत, अच्छा 120 रखिए तो यहाँ पर कितना, इधर 12 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, बताओ तो वही पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा, निकल जाए, मगर वहाँ 120 होगा ना, या इसका 12 और 10 का 120 कैसे होगा एलसीएम, निकालिए। आज दिक्कत लगता है, इसको डायरेक्ट लिख सकते, कैसे लिखेंगे, लिखे थे ना, क्या लिखे थे कि S1 y S2 बटे S1 माइनस S2 गुना T2 माइनस T1। ये कब होगा, बराबर में होगा सर, T1 गुना T2, ठीक है। ये कब होगा, जब देरी रहेगा तब, है ना, देरी दोनों रहेगा तब, यानी कि सेम टाइम रहेगा तब देरी, या तो पहले, है ना। और अगर यही क्या होगा S1 गुना S2 बटे
S1 माइनस S2 बराबर क्या होगा पता है? सॉरी गुना, बराबर में नहीं सर। गुना है, गुना 12 गुना होगा सर। हाँ गुना। यहाँ पर क्या करेंगे? T1 T2 जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? कब जोड़ेंगे? जब ये एक different देरी रहेगा। रहेगा और एक पहले रहेगा तब, डिफरेंट रहेगा है ना? अलग अलग रहेगा तब निकाल सकते हो। देखो इसमें भी कर पुट करो, देखो आंसर आ जाएगा। कितना होगा? पहले 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर दोनों घटाओगे 2 होगा, और गुना कितना? दोनों चालों के अंदर कितना? 10 है, 10 लिख दो। कितना हो जाएगा? और बटे कितना करोगे? बस 60। घंटा में तो बदलना पड़ेगा ना, याद रखोगे। अब देखो कितना हो जाएगा? 0 से 10 आ गए। कितना कट रहा है पूरा? हाँ। हो गया आंसर, कुछ 12 है ना? पूरे कटिएगा, खत्म, 10 बचा, 10 हो गया आंसर। मेरी बात को समझे? यस सर। इस पे भी प्रूव कर सकते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी माह का आय का, है ना? आय का, सॉरी, आय को। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, 30% अपने घर के किराए पर, घर के किराए पर खर्च करती है, खर्च करती है। देखो यदि वह प्रत्येक लिखा है और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, तो उसकी कुल मासिक, है ना, करती है लिखा। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है, 6300 रुपए बचाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% अपने घर के किराए पर खर्च करती है और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर x है, 125 है ना? और क्या करेंगे? देखो कितना बचा रखा, कह रहा है क्या? 30%। 30% का अगर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? बताओ, 70 बटे 100। और फिर कितना खर्च कर रही है? 60। कितना बचेगा? 40 बटे 100। अब बोलोगे ये क्यों कर दिए? उस दिन तो जोड़ दिए थे। तो यहाँ पर याद रखोगे, यहाँ पे शेष लिख रहा है ना? शेष मतलब जब हम 30 खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना? 70 ना बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर ऐड कर दिए थे, वहां शेष नहीं लिखा था, वहां डायरेक्ट लिख दिया था कितना खर्च करता फिर इतना खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? शेष का बचा हुआ इतना खर्च करता है, लेकिन कर फिर बच जाता है उसके पास कितना? 6300 रुपए बचता है। तो पूछ रहा है मासिक आय कितनी है? बताओ। 0 से 0 कटा। अब बताओ 7 नमा 63 और कितना आएगा? 7 नमा 63, ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? 22 x बराबर कितना आ जाएगा? 22 नमा 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 22,000। ये क्वेश्चन नंबर है, अब आ जाओ 77 पे। 77 नंबर क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, हाँ 40 है। फिर लिखना है यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान, यदि 10 प्रेक्षणों में क्या लिखे? 10 परीक्षणों में से प्रत्येक के मान कितना बढ़ा दिया जाता है? 21 बढ़ा दिया जाता है। 21 बढ़ा दिया जाता है। तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा? तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा? चलिए है ना? तो चलिए इसको मान लेते कितना है? 21 प्रेक्षण है ना, और 10 में बढ़ा रहा है। कितना में? 10 में बढ़ा रहा है। 10 में कितना बढ़ा रहा है? नहीं लिखे क्या? प्रत्येक प्रेक्षण में से प्रत्येक के मान में 21 बढ़ा दिया जाता है ना। अब बताओ 10 में अगर 21 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 110 बढ़ जाएगा ना, यानी इतना जो है इतना बढ़ गया। अब ये जो बढ़ा इतना, तो ये सभी में बटेगा, यानी जो 2100 में बढ़ेगा। 210 जो है सभी को मिलेगा, कहने का मतलब है 210 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा, मान लो जो भी, ठीक है ना? तो ये सभी में बटेगा, तो कितना बटेगा? 210 2100 में बटेगा। 21 परीक्षण है तो कटा दोगे कितना आएगा? 10, यानी कि 10 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 10। तो पहले कितना था? 40 था, अब 10 बढ़ गया, होगा कितना? 50।
किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो, फिर से बोलेंगे। सर जैसे हाँ, 40 बोलो। 20 गुना 40 करके बनाएंगे कितना बनेगा सर? 21 गुना, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी बनेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। उससे क्या फायदा, समझो यहाँ पर, नहीं समझोगे इसीलिए। देखो यहाँ पर क्या माध्य क्या है कि ये जो 10 है, 10 जो है, 10 में 21 बढ़ा दिया, सभी में ना बढ़ गया। अब कुछ टोटल का माध्य 21 का, तो 21 का तो यानी कि 210 21 में बटेगा, तो बांट दी कितना, 10 बटा के नहीं। पहले तो सबके पास 40 था ही, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 21 जो है ना 21 सबके पास 40 है, सबके पास 40 है, सभी के पास 40 है। अब जो 10 पढ़ा ना, तो सबको 10 मिला, सबको 10 मिला। अब बताओ 10 मिलेगा कितना, 50 नहीं हो जाएगा। चलिए इसको समझा देते हैं, तो हम पूरा मस्ती में समझ में आ जाएगा, समझो। एक बात देखो, मान लेते हैं कि 50 प्रेक्षण का माध्य कितना है, 50 का माध्य कितना है, मीन है 100, मान लिया, कोई दिक्कत। 50 का माध्य क्या है, 100। इसका मतलब समझते हो, एक का भी 50, 2, 3, 4, 5 सभी का क्या 100 ही माध्य है ना। और कहेंगे हम कि इनके परीक्षण में, इनमें संख्या में कितना जोड़ दे, 400 जोड़ देते। कितना जोड़ देते, 400 बढ़ा देते हैं। क्या कर रहे हैं, 400 बढ़ा देते हैं, तो नया माध्य क्या होगा, नहीं समझे? प्रत्येक में 400 नहीं, सभी मिला के, 50 में 400 है ना, इन सभी संख्याओं में, है ना, कुल मिला के 400 बढ़ा दे तो इसका नया माध्य क्या होगा। अब हमको पता है ये 400 बटेगा क्या, 50 में बटेगा, ये बढ़ा रहा है कि नहीं, तो ये 50 में बटेगा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 8 बढ़ रहा है कि नहीं, 8 यानी कि पहले कितना 100 था, लेकिन 8 सभी में मिलेगा, 108 हो जाएगा। कितना सिंपल है, नहीं समझे? यही चीज, यानी सभी में बटेगा, याद रखोगे, बटेगा सभी में। जैसे 210 हुआ, सभी में बांटेगा कि नहीं, वैसे ही। ठीक है, मिटा दे। चलिए बाकी अपने से करोगे कोशिश। क्वेश्चन है अगला, 19 नंबर। बहुत आसान है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का है। लिखा है कि यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपए में बेचता हूँ, लिख लो इसको भी, लिखो, यदि 595 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाता है, एक वस्तु को बेचा जाता है तो 19% लाभ होता है। कितना, 19% लाभ होता है। यदि इसे 475 रुपए में बेचा जाए, 475 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए लाभ या हानि है ना, कितने परसेंट लाभ या हानि। ऑप्शन है 5 होगा सर, यस सर। देखते हैं, लिखा है 5 और 10, 5%, 10 और 5, एक बार हानि है, एक बार लाभ है ना, एक बार क्या है, ये लाभ है, प्रॉफिट है, 475 है ना, तब क्या? सी नंबर क्या है, फिर ये 10% लॉस है, हानि है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 नहीं होगा सर। चलो देख लेते हैं, चूंकि 595 रुपया में बेचा तो 19% लाभ हुआ, यानी 120। कोई दिक्कत, फिर कितना में बेचना चाह रहा है, ये 475 में, तो क्या होगा 100 इतना गुना कितना 500, क्या चीज 595, ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा नीचे, और ये ऊपर चला जाएगा 475, है ना। अब देखो कटाओ इसको, 5 बार में, अरे कितना बार में कट रहा है, 5 बार में कट जाता है। 5 बार में कट गया, हाँ। फिर इसको कटाओ, 5 नंबर 45, 5 नमा 45, 2 बचा 25 हुआ, 25 25 95 मतलब कितना, 5% का होगी। 5% के। एक और है, 2 संख्याओं का मौसा, ये तो बहुत आसान है, लेकिन बना दो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, ये भी क्वेश्चन 88 आसानी से बन जाएगा। 2 संख्याओं का मौसा दिया है, 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्या का मौसा यानी HCF। 2 संख्या का मौसा 11 है और उनका लौसा, उनका एलसीएम 330 है, 330 है। यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से वही छोड़ दीजिए। एक संख्या
वो पहली संख्या का दूसरी 55 है तो छोड़ दीजिए सर। दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या लिख देते हैं, ज्ञात करें। बन जाएगा ना, बहुत आसान आ गया है ना। कैसे करते सिर्फ लिख देते हैं, जिसको नहीं पता है लिख सकते हो, है ना। 55 बहुत आसान है। कैसे करते हैं पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ एचसीएफ बराबर पहली संख्या दूसरी है ना और गुना दूसरी संख्या। लिख दी तो बना ही देते इसको। पहले से एलसीएम है 330 और एचसीएफ कितना 11, पहली संख्या 55, दूसरी संख्या कितना, ठीक है। अब बताओ 55 तो डायरेक्ट 5 से कट गया है कि नहीं, फिर इसको 5 से कटा दोगे, कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 6 30 यानी 66 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान है ना। से लिखोगे यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो हाँ आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा कितनी है। ये सिंपल है क्वेश्चन, है ना। नंबर तो नंबर है ये 90 नंबर। यदि किसी परिपथ से 6 मिनट आईटी होता है ना सर। अब बताओ, हम उस दिन बताए थे डिटेल्स है कि नहीं, कि हमको पता है कि आई क्या होता है, क्या पूछ रहा है आपसे, आवेश पूछ रहा है। क्यू बराबर क्या बताया था, आई टी है कि नहीं। कहे कि आई बराबर क्या होता है, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा का विद्युत धारा धारा कहते हैं। आईटी होता है कि नहीं, अब पता चल गया। आईटी गुना करो कितना, ये 6, लेकिन ये किस में सेकंड में होता है, तो इसलिए सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, सेकंड में हो गया। बाकी टी है ना, टी पहले टी लिख दे, पहले इसको लिख दीजिए, एम्पियर लिख देते, ठीक है। 0.6 और टाइम कितना 6, इसको सेकंड में बदल देते हैं 60 से। अब ये कहाँ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा नीचे, यहाँ पर 6 गुना 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 216 आंसर। कितना आएगा 216 कूलम, है ना। किसी को दिक्कत, उस दिन बहुत सारा फॉर्मूला लिखा दिए थे आप लोगों को, दिखाए थे ना। 99 नंबर सेम क्वेश्चन 95 नहीं बताएंगे वो, ठीक है। 95 भी आसान है, वही दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया, एक संख्या दिया, दूसरी संख्या पूछना, हो जाएगा वो। तो ये भी बन जाएगा, 99 भी बन जाएगा। लिखा a-1/a बराबर 7, तो बताना है a² बटे 1/a² का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ बता देंगे। आंसर है 51, 54, 53, 52, 51, 52, 54, 53, 47, 47 होगा। माइनस करें। नहीं, माइनस अरे भैया माइनस है, बोलो। माइनस है 51 होगा। 51 क्या है सर? माइनस लिखा है माइनस 1 प्लस ओ एक a माइनस 1/a बराबर 7, तो a² प्लस 1/a² 51 होगा सर। सिंपल है। 51 हमको बताए थे, क्या करते हैं इसको, इसका स्क्वायर करके दो जोड़ देते हैं, बताए थे, ठीक है। कितना हो जाएगा 51, है ना। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, है ना। पढ़ चुके हैं आप लोग। 47 हो जाता। चलिए आज